मज़हर साहब। देखिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है। जिस तरह शहजाद बात कह रहे थे, आप इस केस फाइल को उठा लें। इस केस फाइल में जो आखिरी तारीख पड़ी थी, उस वक्त उस मौके पे क्या कहा गया था। अगर ये कहा गया था कि अगली तारीख पे फ़र्द जुर्म आयद होगी, तो फिर ये हो नहीं सकता कि फ़र्द जुर्म आयद होने से पहले आप किसी को एक्विट कर दें। ये बहुत सिंपल सी है। मैंने आज तक बेशुमार कोर्ट केसेस कवर किए हैं, मैंने कभी नहीं देखा कि अगर फ़र्द जुर्म की तारीख दे दी गई हो तो फ़र्द जुर्म के बजाय एक्विटल हो जाए किसी का। मुझे कोई बता दे कि अगर, मैं फिर ये कह रहा हूं कि उस केस फाइल को देखने की ज़रूरत है, और फाइल के ऊपर लिखा होता है, जब डेट पड़ती है और उसके आखिरी जो हेयरिंग होती है उसमें ये लिखा जाता है कि अगर फला तारीख को फ़र्द जुर्म आयद होनी है, वो डिले होते रहे वो अलग बात है, लेकिन वो चीज़ स्टैंड करेगी कि अगर जज ने यह कहा है कि अगली तारीख पे फ़र्द जुर्म आयद होगी और उस तारीख पे इक्विटल हो जाए, तो ये बहुत ही हैरानकुन बात है। और इसमें यकीनी तौर पे सवाल, ऑल ऑफ अ सडन चेंज ऑफ हार्ट कैसे हो गया, चेंज ऑफ माइंड कैसे हो गया। ये तो फिर या तो एफआईए के लोगों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये कैसे हो गया। और ये फिर 2-2.5 साल, जिस तरह भी न्याजी साहब भी कह रहे थे, अगर 2-2.5 साल केस चला है तो, और इसके अंदर कोई एफआईए को जो है वो एविडेंस नहीं मिल रहा है, कोई चीज नहीं मिल रही, हाँ। तो ये तो 1 साल पहले ही केस खत्म कर देना चाहिए था। लेकिन अगर ये 2-2.5 साल चला है और इसमें कई तारीखें, जब लास्ट तारीख में ये तय हुआ कि जी हाँ फला तारीख को चार्ज फ्रेम होगा, और उसके बाद हेयरिंग नहीं होती है, एडजर्न होती रहती है, लेकिन वो ऑर्डर स्टैंड करेगा जिस वक्त जज ने ये कहा कि अगली हेयरिंग पर फ़र्द जुर्म आयद होगी। तो मेरा नहीं ख्याल, मुझे नहीं याद पड़ता किसी केस में कि अगर कोई तारीख फ़र्द जुर्म की तय कर ली जाए, डिसाइड हो जाए कि इस तारीख को फ़र्द जुर्म आयद होगी, चाहे उसके बीच में जितने भी एडजस्टमेंट आ जाए, तो ऑल ऑफ अ सडन एक तारीख लगती है और उस तारीख को इक्विटल हो जाता है। तो देखिए, हमारे यहाँ होता यही है कि हम, जो इस गवर्नमेंट से सबसे बड़ी गलती हुई, आते ही इन्होंने सबसे पहले टारगेट नैब को किया। अमेंडमेंट अच्छी हो बुरी हो, लेकिन जिसके बारे में एप्रीहेंशंस थी कि आप अपने, आपको भी बादी नजर में तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ दुरुस्त लग रहा है, लेकिन सर ये भी बड़ा तशवीशनाक है। इसी में जमा खातिर के इन्वेस्टिगेटर्स ने नामुकम्मल जो मालूमात हैं वो दी। प्रोसिक्यूटर साहब ने कल जब इस्तदा की मजीद वक्त के लिए तो ये कहा, बड़ा वो कितना बड़ा मजाक है ये। मेमल नहीं अलीना देखिए, ये कहना चाह रही थी, एक मिनट मेमल एक लाइन सिर्फ प्लीज। एक मिनट मेमल। देखिए अलीना, अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर आज आके ये कहता है तो जज को उसकी बात नहीं सुननी चाहिए थी, मेरे नुक्ते नजर से, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। उसे तो कहना चाहिए था कि आज की तारीख को तो पहले फर्द जुर्म तो आयद होने दें, उसके बाद आप ये अपना मौक़िफ़ पेश कीजिएगा। तो पहले फर्द जुर्म आयद होती, उसके बाद भले एफआईए आके उसके अंदर अपना ये मौक़िफ़ पेश करती। उसने कहा, जज ने कहा कि आप फर्द जुर्म यहाँ तक करना चाहिए था, उसने कहा इंक्वायरी मुकम्मल नहीं है। अच्छा, कोई बंदा जी सर, तो जज ने कैसे, सर वो यही कह रहे हैं ना, आखिरी न्यायी साहब वो यही कह रहे हैं, मज़हर साहब यही कह रहे हैं कि अगर ये मौक़िफ़ अपनाया था तो उन्होंने, जज कहता फिर भी करो फर्द जुर्म, इंक्वायरी हुई नहीं है, और जज कहता नहीं अब मैंने हुक्म दे दिया। सर फर्द जुर्म तो फिर भी आयद होनी है ना। अरे कमाल कर रहे हैं न्याजी साहब, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं। करनी है सर, जब जज ने ये फैसला कर लिया, उसने मुकदमा देना है तो फर्द जुर्म है। ओ सर, जब जज ने ये फैसला कर लिया तो वो नहीं है, तो इसका मतलब यही हुआ ना न्याजी साहब कि बीच में ऐसी ही चीजें हुई है ना, इसका मतलब कि कुछ जिसकी बिना पे आपकी राय के मुताबिक